बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल आसमा आमिर फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलो तो फिर अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। आज मैं आपको ये आड़ू का शरबत बनाने का तरीका बताती हूँ। तो ये बहुत ही आसान है और इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। ये जिगर की गर्मी को दूर करता है और आजकल क्योंकि अब इसका मौसम है तो इजीली ये बाज़ार से अब में अवेलेबल है। तो ये देखें ज़रा, इस तरह से नॉर्मल साइज़ के आपने आड़ू ले लेने हैं। ये 3 kg मैंने आड़ू लिए हैं, यानी कि 3 किलो आड़ू लिए हैं। आप अपने यानी कि अकॉर्डिंग 1 kg भी ले सकते हैं, उसके हिसाब से आप फिर मेजरमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये 3 kg हैं तो इसमें मैंने 1.5 किलो यानी कि 1.5 kg शुगर मैंने इसके अंदर ऐड करनी है, यानी कि 1.5 किलो चीनी। उसके बाद 3 से 4 अदद इनके 3 से 4 जो टेबल स्पून है वो लेमन के हैं, और 1 टेबल स्पून काला नमक यानी कि 1 चम्मच काला नमक लेना है आपने, वो इसके अंदर ऐड करना है। सिर्फ ये मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह जिनको डालकर हम बनाएंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत टेस्टी बनेगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक ऐसे इनको जो है पीच उसको पकड़ना है और इस तरह से कट लगाकर इसकी जो गुठली है उसको रिमूव कर देना है और इसको एक पॉट में डालते जाना है। इस तरह से इसको कट करना है ऐसे, क्योंकि हमने इसको रेडी करना है, हमने इसको पकाना है। तो इस तरह से देखिए मैंने तमाम को कट कर लिया है जितना था और गुठली उनकी रिमूव कर दी है अंदर से। अब इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी, जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई थी शुगर की वो इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके अंदर फिर ऐड करूँगी मैं लेमन जूस 3 से 4 टेबल स्पून, और फिर इसके अंदर जो काला नमक मैंने 1 टेबल स्पून आपको बताया था वो भरकर इसके अंदर यूज़ कर लेना है। इनके मैंने आपको 3 kg की रेसिपी बताई है, आप अपनी यानी कि अगर कम या ज़्यादा करने चाहिए तो कर लें, ठीक है। ये मैंने 2 गिलास पानी के थे वो मैंने इसके अंदर डाले हैं क्योंकि हमने इसको पकाना है। तो अब मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको रखती हूँ, इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे बनाना है, ठीक है। ये देखिए अब इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा और इसको इतने अच्छी तरह पकाना है इसको ढककर कि ये अच्छी तरह टेंडर हो जाए, मतलब खड़ा खड़ा ना रहे, टेंडर हो जाए इस तरह से। ये तकरीबन रेडी है। इसको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया था। 20 से 25 मिनट के बाद ये इस तरह से इनके 20 to 25 मिनट्स के बाद ये इस तरह का इसका टेक्सचर हो जाएगा, बिल्कुल टेंडर हो चुके हैं। और देखिए इसमें ये शीरा और पानी भी है, ऐसे ये कंडीशन हो जाएगी इसकी, ये देखें। अब मैंने ये करना है कि इसको अब ये ठंडा कर लिया, ठंडा करने के बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। एक अदद ब्लेंडर जग लें और उसमें इस तरह से इसके जूस के साथ ही, यानी कि ये जो शीरा है हमारा जूस तैयार हुआ हुआ है इसके साथ ही मैंने इसको ब्लेंड कर लेना है इस तरह से। इतना टेस्टी ये बनता है कि मैं आपको क्या बताऊं। और एक और बात कि मैं आपको 2 तरह का बताऊंगी। एक तो बताऊंगी कि इसके अंदर अगर आप वो सोडे वाला पीना पसंद करते हो तो इसके अंदर सोडा डाल लें, मतलब कोई भी बॉटल वगैरह ले लें, वो स्प्राइट ले लें या दूसरी ले लें, जो भी आपको सोडे में पसंद हो। तो इस तरह से ये देखें छन्नी ली है मैंने, एक स्ट्रेनर के अंदर इसको मैंने डाल लिया है और इसको स्ट्रेन कर लिया अच्छे तरीके से। ये नीचे इसका जो हमें पल्प चाहिए वो हमें मिल जाएगा और इसको अच्छी तरह से इस तरह ब्लेंड करते जाएं और स्ट्रेन करते जाएं, और इसके जो जितनी ज़्यादा ये छिलके वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएंगे और वो ऊपर आ जाएंगे। जैसा कि हम केचप वगैरह बनाते हैं तो उसके फिर छिलके ऊपर रह जाते हैं और जो हमें पल्प इसका चाहिए वो हमें मिल जाता है। अब ये देखिए ये बन के तैयार हो चुका है। इसको आप चाहें तो ये इस तरह की स्प्राइट ले लें, कोई भी ले लें, 7 अप ले लें,
تو یہ میں 2 گلاس بنا رہی ہوں، ایک سمپل پانی ان کے ٹھنڈے پانی میں اور ایک جو سا سوڈے میں بنا لیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں، اس کے اندر برف کی کیوبز ایڈ کر لیں آپ۔ یہ میں نے اب لی ہے ایک بوٹل، وہ سوڈا اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے، یعنی کہ یہ میں نے 4 سے 5 ٹیبل سپون میں نے گلاسوں میں یہ ڈالا ہے شربت۔ اس کے اندر کوئی شوگر کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ اتنا ٹیسٹی اور زبردست بنتا ہے نا، یہ کہ دونوں فلیور میں بہت اچھا فلیور آتا ہے۔ چاہے آپ جو سوڈا ڈالنا پسند کرتے ہیں وہ سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ میں نے سمپل پانی میں بنایا ہے اور 1 گلاس میں نے سوڈے میں بنایا ہے۔ اب ہم 1 سپون کی مدد سے اس کو مکس کر لیتے ہیں۔ اس طرح سے، اور اسی طرح ہم یہ دوسرے کو جس کو میں نے پانی میں بنایا ہے، بہت زبردست ماشاءاللہ بنا تھا اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا بنا تھا۔ تو اس طرح سے آپ پئیں، ماشاءاللہ گرمی اتنی ہے۔ اچھا ویورز، تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ریسیپی کو ٹرائی کریں اور کمنٹ سیکشن میں مجھے اپنا فیڈ بیک شیئر کریں۔ اگر آپ سب نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں۔ چلیں تو ویورز اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔